वेलकम टू नेगी ब्लॉग। दोस्तों, ये हमारा पहाड़, स्वर्ग से सुंदर मेरा पहाड़। मैं अभी अपने गांव नेटिव प्लेस में हूँ। यहाँ पर अभी शाम हो रही है। आज दिन में यहाँ पर कल से बारिश हुई है। कल दिन में बारिश हुई थी और आज भी हुई। हालांकि बारिश इतनी ज़ोर की नहीं थी, पर बादल गरज रहे थे और बारिश उस हिसाब से नहीं हुई। पर देखो यहाँ पे कितना प्लेजेंट मौसम हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बाहर बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, सुहावना हो रहा है। और आपको दिखाऊँ आसमान में बादल, घनघोर से बादल। ये कहीं पे बारिश हो चुकी है और कहीं पे बारिश होने का चांस है। ये मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार जो कि यहाँ पे रहता है। मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए आया हूँ और आया तो था मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए, लेकिन यहाँ पे मन लग गया है तो अभी कुछ दिन और रुकने का विचार बना है। ये इतना बढ़िया मौसम यहाँ पे बना हुआ है। दिल्ली में जो है ठंड, गर्मी, मच्छर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपको मक्खियाँ तो मिलेंगी, पर मौसम बहुत अच्छा सुहावना है। और हालांकि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये है कि पलायन की मार झेल रहे गांव उत्तराखंड की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी कम हो गए हैं। किसी घर में 2 लोग हैं, किसी घर में एक इकलौते हैं, कोई मजबूर लोग रह रहे हैं, बस वही है। नहीं तो यहाँ पे अभी हमारी केंद्र सरकार ने ये सोलर लाइट का इंतजाम कर रखा है। मेरे ही घर पे यहाँ का हूँ, ये 7-8 लाइटें लगी हुई हैं। अभी शाम हो जाएगी, दिन ढलने वाला है, अंधेरा होते ही ये अपने आप ही ऑन हो जाएंगे, लाइटें जलनी चाहिए और थोड़ी देर में पूरा जगमग हो जाएगा। बहुत अच्छा शानदार वातावरण बन गया है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बस की भागे भाग नहीं, कोई सुबह ड्यूटी भागना, ऐसा कुछ नहीं। बस आराम से लोग अपने, हाँ ये है यहाँ का रूटीन, वो जो सदियों से चलता आया है। सुबह 5 बजे लोग उठ जाते हैं। पहले लोग पानी लेने नौले पे जाते थे, धारा पे जाते थे। आज की डेट में घर घर में पानी है। मोदी जी की मेहरबानी से हर घर नल, हर घर जल यहाँ पे उपलब्ध है। और लेकिन फिर भी लोगों ने अपना रूटीन बनाए रखा है। शाम को 7 बजे 8 बजे लोग अपना खाना डिनर स्टार्ट कर देते हैं और 9 बजे तक अपने बिस्तरों को जाते हैं। उसके बाद कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, लेकिन अपने घरों के अंदर होते हैं। और ये प्लेजेंट वेदर की वजह से और भी मौसम जो है बहुत अच्छा सुहावना हो रहा है। आपको सामने जंगल दिख रहा है। ये जंगल किसी ज़माने में लकड़ी नहीं थी, गैस की कोई उपलब्धता नहीं थी, गैस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सपने भी नहीं देखता था। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे उत्तराखंड में चीड़ के जंगल लगाए गए और इसी चीड़ ने तब वो सपना दिखाया था कि हमें जो लकड़ी की कमी होती है लकड़ी जलाने के लिए, वो लकड़ी हमें उपलब्ध हो जाएंगे आराम से, इसलिए लगाए थे। लेकिन आज इन्हीं चीड़ के जंगलों से उत्तराखंड में पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि चीड़ का जंगल जो होता है अपने सराउंड में करीब 50 मीटर दूर तक ये पानी सुखा देता है, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी होती है। और दूसरा क्या है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बार बार गिरते रहते हैं, तो गिरती हैं तो ज़मीन में जो है वो घास इकट्ठी हो जाती है और फिर उस पर आग लग जाती है। जब कोई आग लगती है तो पूरे जंगल जल जाते हैं। उस आग से नुकसान वनस्पति को भी होता है, पर्यावरण को भी होता है। पर्यावरण एक इंसान के द्वारा ही नहीं, इसमें कुदरत की रचना के अनुसार चिड़िया भी हैं, बंदर भी हैं, भालू भी हैं, शेर भी है, हाथी भी है, खरगोश भी हैं, सभी प्रकार के वन्य जानवर और वन्य पशु हैं और पालतू पशु भी हैं। क्योंकि पालतू पशु इसलिए हैं क्योंकि जंगल से ही घास उनके लिए उपलब्ध होती है।
ये सामने ये सारा पूरा चीड़ का जंगल है, ये सारा चीड़ का जंगल है। आज की डेट में ये जंगल इंसान के ऊपर भारी हो रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे लहसुन की खेती हो रही है। लोगों ने खेती को बहुतायत में करना छोड़ दिया है, क्योंकि जंगली सूअरों ने, जंगली जानवरों ने जंगलों में रहने के बाद के बजाय में, जो मैंने आपको अभी बताया, चीड़ के जंगलों में आग लगने से वो जंगली जानवर वो रिहायशी एरिया में आने लगे हैं। और अब वो रिहायशी एरिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको भी अपने पापी पेट का पालन करना होता है। इसलिए वो लोग, वो भी जानवर भी अब रिहायशी एरिया में आने लगे हैं। तब लोगों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक तो पलायन की मार और ऊपर से ये जंगली जानवरों का भय, तो लोगों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया। तो अभी अपने घर के पास में ही जितनी जितनी जगह जिसके पास है वो उसी में खेती बाड़ी कर लेते हैं, क्योंकि घर में अब नल आ गए हैं तो नल के पानी से सिंचाई कर लेते हैं। और ये देखिए झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ, झाड़ी काटने का, क्योंकि अब लोग रहे नहीं तो इससे झाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं और इन झाड़ियों में जंगली जानवर छुपे होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो इनमें से हमें ऐसा खतरा महसूस होगा कि यहाँ से शायद यहीं से तेंदुआ ना आ जाए, कहीं बाघ ना आ जाए, इसलिए ये खतरे की जड़ हुई है ये। और क्योंकि घरों में लोग रह नहीं गए हैं तो इसलिए सार्वजनिक रूप से काम हो नहीं पाता है। अब कोई बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर पाएंगे, जवान लोग वो अपने काम से मस्त हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सरकारी इस योजना पर आधारित ये निर्भर रहते हैं। ये मैं अपने ही गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड में ये चीज़ें हो चुकी है, पूरे उत्तराखंड में। तो मेरा सभी से, जो भी ये मेरा यूट्यूब चैनल देखें, मैं सभी से आग्रह करता हूँ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी इस यूट्यूब के चैनल को आप लोग देख सकें। और हालांकि अगर आप यहाँ उत्तरांचल में अगर 1 महीना 2 महीना रहें आराम से, अगर आपके पास रोज़गार का साधन है, मतलब मैं घर खर्च के लिए आपके पास पैसा है, पेंशनर हैं या आपके पास रेगुलर इनकम है, तो आप यहाँ पे आके अपनी दिल्ली या एनसीआर या मेट्रो सिटी में जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, या वहाँ की भागम भाग ज़िंदगी से अगर आप यहाँ पे सुकून की ज़िंदगी जीना चाहें तो अब यहाँ पे आप रह सकते हैं, क्योंकि हर घर में लाइट है, सोलर लाइट लगी हैं और वैसे भी लाइट है, और पानी भी हर घर नल में, हर घर जल आ गया है। तो इसलिए आप यहाँ अपना जीवन बिता सकते हैं। और यहाँ पे हाँ ये है कि आपको लेबर नहीं मिल पाती है, लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको अपना काम स्वयं करना होता है। जिस तरह से इंग्लैंड या ब्रिटेन या अदर कंट्रीज़ में आपको लेबर नहीं मिल पाती है, वर्कर नहीं मिल पाते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी होता है। और आप यहाँ आपको खुद काम कर सकते हैं। और आप अगर आप चाहें कि आपकी ज़िंदगी 2-4 साल और जिएँ आप, तो आप यहाँ उत्तरांचल में आकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ पे एयरबीएनबी और होम स्टे भी बिज़नेस का जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आप वहाँ भी रह सकते हैं, सस्ते दामों में आपको वो भी मिल जाएंगे। और 2-4 महीने आप यहाँ गुजारें, उसके बाद आपका मन यहाँ से जाने को नहीं करेगा। यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। हर जगह आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर मिलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है। माता दूनागिरी का मंदिर है, माता नेत्रा देवी का मंदिर है, माता पूर्णागिरी मंदिर है, और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल यहाँ पे हैं। और आप यहाँ पे अपना बाकी का जीवन सुचारू रूप से आराम से बिता सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।